सब्र की इंतहा है उस लड़की के लिए जिसने मुझसे ये ऑर्डर किया और यकीन करो कि उनका सब्र बहुत ज़्यादा है इस आर्टिकल के पीछे। उनका तो चलो आर्टिकल है, उनका सब्र करना बनता है, लेकिन बेसब्री तो उन लोगों में है जो मेरे फॉलोअर्स हैं और वो कह रहे हैं आप ही कंप्लीट करें, हमने फाइनल लुक देखनी है और हमने ऑर्डर करना है। और मैं ये बता दूं कि इसको टाइम लगेगा। अभी तो मैंने इसकी सेकंड साइड को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक और वीडियो लेकर आई हूँ, बट ये क्लियर कर दूं कि ये बहुत प्यारा बनने वाला है और जो नेक्स्ट इसका लेवल होने वाला है ना, वो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैंने क्या सोचा हुआ है इसके बारे में। खैर, यहाँ पर हम स्टिकर को पील ऑफ कर रहे हैं और स्टिकर यहाँ पर अप्लाई करना था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्टिकर क्यों नहीं अप्लाई किया और मैंने इसका ऊपर वाला जो एरिया होता है जिसे हम स्टेंसिल भी कहते हैं वो क्यों अप्लाई किया। तो मेरे पीछे वाली वीडियो पर भी बहुत से लोगों के ये कमेंट्स थे, क्या आप इतने स्यापे में क्यों पड़ रही हैं, डायरेक्ट आप स्टिकर अप्लाई करें। अच्छा, मेरी बात यहाँ पर क्लियर नहीं होती कि जब आपने अपनी क्रिएटिविटी करनी होती है ना, तो आपने लास्ट लेयरिंग करनी है। मेरा भी यही ख्याल था कि स्टिकर लगा देती हूँ और ये कर लेती हूँ, बट आपको वो कैसे चीजें अचीव होंगी जो आप करना चाहते हो, कैसे पता चलेगा कि ये भी हम कर सकते हैं, कैसे मेरे पेंट का कलर और मेरी राइटिंग का कलर सेम होगा। क्योंकि मैंने स्टिकर तो राइटिंग में अगर मैं लगा देती हूँ लेट्स सपोज, और उसके बाद मैं ऊपर पेंट करती हूँ, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक आर्टिस्ट के माइंड की चीज़ें होती हैं, मतलब उसे आर्टिस्ट कहा जाता है जिसको ये चीज़ें पता होती हैं कि ये इस तरह से करूँगा तो ऐसा लगेगा। प्लस अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, अपने लिहाज से चीज़ को करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी तरह से अगर आप चीज़ प्रिजर्व करके देते हो तो वो एक यूनिक आर्ट पीस बनता है। और यही तो डिफरेंस है बिटवीन मी एंड दूसरे क्रिएटर्स जो अपने लिहाज से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिहाज से अपना काम कर रही हूँ। तो हमेशा एक आर्टिस्ट अपनी इसी चीज़ों की वजह से पहचाना जाता है कि अगर उसे कुछ चीज़ प्रिजर्व करने के लिए दी जाती है तो क्या खाली रेजिन डाल के उसको प्रिजर्व कर देना एक आर्ट है, या फिर उसको एक ऐसी चीज़ बना देना जो एक हिस्ट्री लेकर चले, या उसको देखकर आपको कुछ ऐसा याद आए कि यार हाँ ये बहुत प्यारा बना है और ये किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा करने के लिए। वो एक डिफरेंट चीज़ है। और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ तभी समझ में आती हैं जब आपको आपका कस्टमर टाइम देता है। अगर आप टाइम नहीं देते तो फिर आपके पास वही चीज़ आएगी जो सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टाइम देते हो तो हमें सोचने का टाइम मिलता है। अब जैसे ये क्लाइंट है, इनको 9 मंथ्स हो चुके हैं, बट इन्होंने मुझे कई बार बहुत ज़्यादा अप्रोच किया कि यार प्लीज़ आप कर दो, प्लीज़ आप कर दो, बट मैं कुछ और उस लिहाज से सोच रही थी और मैंने इन्हें एक्सप्लेन भी किया। जब मैं एक्सप्लेन करती थी तो वो ऐसे क्लियर हो जाती थी और समझ जाती थी कि हाँ यार ये वाकई कुछ मेरे लिए यूनिक सोच रही है, यूनिक बना रही है। और आपको ऐसा कस्टमर डेली नहीं मिलता, ये सालों बाद कोई कस्टमर आता है और वो आपके बारे में इस तरह सोचता है कि हाँ चलो यार आप हमारे लिए कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करो। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आप मुझे ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करो कि आप ही ये हमारी चीज़ें हैं, आप हमें कुछ क्रिएटिव बना कर दें और मैं आपको उसी टाइम कुछ आइडियाज़ दे दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही इतना कोई फ्री होता है कि इसके बारे में ऐसे डिटेल में सोचे। जो लोग पैशनेट होते हैं ना, वो आते हैं, प्राइस पूछते हैं कि आप बना देंगी, और फिर वो आपको पे कर देते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि आप डिटेल देखो, इसके बारे में सर्च करो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में बनाओ, और वो आपको तंग बिल्कुल भी नहीं करते पहली बात। और जिस दिन ये फाइनलाइज हो गया उसकी प्राइस डिसाइड